प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राहाब वेश्या की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 में विस्तार से मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा की मृत्यु के पश्चात इजराइलियों को कनान देश पहुंचाने का जिम्मा यहोशू पर आ गया। तब यहोशू ने अपने 2 भेदियों को यरीहो के नगर में भेजा, यह कहकर कि चुपके से वहां का भेद लेकर आए। तब वे भेदिए तुरंत चल दिए यरीहो का भेद लेने। तब वे वहां एक राहाब नामक वेश्या के घर में छिपे, क्योंकि राहाब वेश्या ने ही उन्हें अपने घर छिपा रखा। तब जब यरीहो नगर के राजा को यह खबर मिली कि इजराइल से 2 भेदिए हमारे देश में भेद लेने यहाँ आए हैं और राहाब वेश्या के घर में रुके हैं, तब राजा ने राहाब के घर यह कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। तब राहाब ने उन दोनों पुरुषों को अपने यहाँ छिपा कर रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु अब मैं नहीं जानती कि वे कहाँ गए, क्योंकि जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगे तब वे पुरुष यहाँ से निकल गए। अब मुझे मालूम नहीं कि वे पुरुष कहाँ हैं। और उसने उनसे यह भी कहा कि तुम फुर्ती करके अब उन्हें ढूंढने उनके पीछे जाओ और उन्हें पकड़ लो। इस प्रकार राहाब ने उन लोगों से झूठ कहा जिससे वे उन भेदियों को बचा पाए। तब उसने उन्हें अर्थात भेदियों को घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे उन्हें छिपा दिया था, जो उसके घर की छत पर रखी थी। तब जो पुरुष उन्हें ढूंढने आए थे वे यरदन तक मार्ग के फाटक तक उनकी खोज में चल दिए, और जो ही वे फाटक से निकले तभी फाटक बंद कर दिया गया। इस प्रकार उन भेदियों को खोजने वाले उन्हें खोज ना पाए और फाटक से बाहर ही पहुंच गए। तब राहाब उन भेदियों के पास छत पर गई और उनसे कहने लगी कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला था। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार राहाब वेश्या ने उन पुरुषों से विस्तार से बताया कि वह किस प्रकार इजराइलियों के परमेश्वर का भय अपने भीतर रखी बैठी है, और किस प्रकार वहां के देश के लोग भी उनके परमेश्वर के पराक्रमों को देखकर भयभीत हैं। क्यों ना होते मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर जैसा पराक्रमी आकाश के नीचे और पृथ्वी भर में कोई है ही नहीं, और जिस किसी के साथ भी परमेश्वर की आशीष है वह भी एक सामर्थी प्रजा कहलाती है। तब राहाब वेश्या ने उन भेदी पुरुषों से यह भी कहा कि अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता और भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन्हें जीवित रख छोड़ोगे, उनके प्राण बचाकर। क्योंकि राहाब वेश्या जान गई थी मेरे प्रियो कि जिस देश में वह रहती है वह अब इजराइलियों को जीत में यहोवा की ओर से अवश्य मिलने वाला है, और वह युद्ध में इस देश को जीत ही लेंगे। इसीलिए उसने अपने समस्त घराने को बचाने के विषय उन भेदी पुरुषों से शपथ रखवाई। तब उन भेदी पुरुषों ने उससे यह कहा कि यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे।
तब इस प्रकार का वायदा उन भेदी पुरुषों ने राहाब से किया और फिर राहाब वेश्या ने उन्हें खिड़की से रस्सी बांधकर उन्हें लटकाकर वहां से उतारा और नगर के बाहर जाने को कहा कि वह पहाड़ को चले जाएं, ऐसा ना हो कि खोजने वाले लौट आए तब तक। और उसने कहा उनसे कि 3 दिन तक वह वहीं रुके और उसके बाद अपना मार्ग ले। इस प्रकार राहाब वेश्या ने उनकी जान बचाई और उन्होंने भी राहाब से शपथ खाई और कहा कि जब हम लोग इस देश को जीतने आएंगे तब तू जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। तब जो भी कोई तुम्हारे द्वार पर यह लाल रंग की रस्सी तेरे घर के बाहर देखेगा वह तेरे घर की कुछ हानि ना करेगा, अर्थात चाहे सारा देश उजाड़ भी हो, मार भी डाला जाए, तब भी तेरा घर घराना बचाया जाएगा, यदि तू हमारे प्राण की बात किसी पर प्रकट ना करे तो। तब राहाब ने उनसे वादा किया और उन्हें वहां से विदा किया और लाल रंग की डोरी को अपनी खिड़की में बांध दिया। मेरे प्रियो, यह बिल्कुल इसी प्रकार ठहरा जैसे मिस्र देश में जिस जिस की चौखट पर शुद्ध मेमने का लहू था उनकी कोई भी हानि ना हुई। मृत्यु के दूत उन तक नहीं पहुंच पाए परंतु बाकी नाश किए गए। बिल्कुल इसी प्रकार प्रभु यीशु का लहू आज तक जिस जिस पर है वह नरक की मृत्यु से आजाद है, अर्थात वह उसका चुना हुआ भाग है। और इसी प्रकार राहाब वेश्या के घर पर भी लाल रस्सी लटकाई गई, उसकी सुरक्षा, उसके उद्धार व उसके बचाव के चिन्ह के आधार पर। और फिर जब यहोशू ने यरीहो की शहरपनाह को तोड़ डाला और उस नगर पर अपनी जीत को सिद्ध किया, तब फिर जिस घर पर रस्सी टंगी थी अर्थात राहाब के घर, उसे छोड़ दिया गया तथा समस्त नगर को नष्ट किया गया। तब उन्हीं दोनों भेदियों ने अपनी शपथ के अनुसार राहाब वेश्या को उसके सभी कुटुंबियों को उस जगह से बाहर कर इजराइलियों की छावनी में बैठा दिया और इस प्रकार राहाब वेश्या व उसका समस्त घराना बचाया गया और इजरायली प्रजा में अर्थात यहोवा की प्रजा में जा मिला। हालेलुया। तो यहाँ अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे व समझेंगे इस पूरी घटना के आधार पर। मेरे प्रियो, इस पूरी घटना में कि किस प्रकार राहाब वेश्या ने परमेश्वर की इजरायली प्रजा के भेदियों की रक्षा की, उन्हें छिपाकर शहरपनाह के बाहर किया, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहाब वेश्या ने यहोवा परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास किया था। इसी विश्वास के कारण उसे व उसके घराने को उद्धार व जीवन भी मिला। जब राहाब ने यह कहा था कि मैं जान गई हूँ कि आकाश भर में और पृथ्वी भर में केवल तुम्हारा यहोवा ही परमेश्वर है, यही अंगीकार था जिसने उसे अनंत जीवन का वारिस बना डाला। क्योंकि यह अंगीकार विश्वास से भरा था, वह जान गई थी उस पराक्रमी खुदा को जिसने इजराइलियों को लाल समुद्र पार करवाया था, मिस्र से छुड़ाया था तथा एमोरी राज्यों पर जीत भी दिलवाई थी। इन सब बातों के आधार पर वह पूरी तरह जान गई थी कि जिन लोगों अर्थात जिन पुरुषों से वह बात कर रही है वह कोई मामूली पुरुष नहीं वरन जीवित परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर उनके साथ है। और इसी कारण उस स्त्री राहाब ने विश्वास से भरकर उनकी मदद की, जबकि इस मदद के कारण उसे अपनी राजा से दंड भी मिल सकता था। परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने उसकी परवाह नहीं की जो केवल शरीर को ही घात कर सकता था, वरन उसने उसका भय रखा जो शरीर व आत्मा दोनों को घात कर सकता था, अर्थात परमेश्वर का सच्चा भय उस स्त्री ने अपने भीतर रखा जिसने उसे व उसके घराने को सदा के लिए जीवन दे दिया। मेरे प्रियो, हमें भी सदा अपने भीतर ऐसा ही भय रखना चाहिए और हमें किसी मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर को मानने के कारण मनुष्य हमारी कुछ हानि कर सकते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। और यही राहाब के साथ भी हुआ। उसने अन्य जाति और वैश्या होते हुए भी जीवित परमेश्वर का भय अपने भीतर रखा, जो आज विश्वासी जन भी ठीक प्रकार से नहीं मानते।
परंतु उस स्त्री ने वैश्या होते हुए भी परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर की योजना में भी सहभागी बनी, उन भेदी पुरुषों की मदद करके। इसी कारण उस वैश्या स्त्री ने अपना व अपने घराने का उद्धार परमेश्वर से प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर का भय अपने हृदयों में रखना चाहिए और उसकी समस्त योजनाओं का पूर्ण रीति से सहभागी बनना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए कोई भी हमारा विरोधी क्यों ना बन जाए। परमेश्वर आप ही हमें सभी विपत्तियों से छुड़ाएगा व अपने उद्धार का दर्शन हमें व हमारे समस्त घराने को भी दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी शपथ का, अपनी प्रतिज्ञाओं का सच्चा परमेश्वर है और उसका लहू हमें समस्त विपत्तियों से बचाता भी है। जिस प्रकार राहाब वेश्या ने अपने को व अपने समस्त घराने को बचा लिया, उसी प्रकार हमें भी विश्वास रख, सच्चा भय रख, खुद को व अपने घराने को आज बचाने की आवश्यकता है। जब समस्त पृथ्वी पर विपत्तियां आए तो केवल वही बचाया जाएगा जिसने प्रभु यीशु के लहू की छाप ली हो। मेरे प्रियो, जिसने बुराई में जीकर भी अपनी गलतियों का सच्चा पश्चाताप किया हो और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर, उसका भय मानकर उसकी योजनाओं में अपनी सहभागिता दी हो, वही उद्धार पाता है। जिस प्रकार राहाब वेश्या ने किया, उसने बुराई में जीवन जीते हुए भी सच्चे परमेश्वर को माना, उसे स्वीकार किया और उसका सच्चा भय अपने हृदय में रखा और उसकी योजनाओं में भी अपनी पूरी रीति से सहभागिता दी। इसी कारण राहाब वेश्या व उसका समस्त घराना परमेश्वर के नाम से बचाया गया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।